देखो बच्चा, अभी जो है छत्तीसगढ़ में पुलिस भर्ती निकली हुई है। उसमें आप फिजिकल की तो तैयारी कर ही रहे हैं, साथ में आप याद रखें कि रिटर्न परीक्षा की भी आपको तैयारी करनी है। इसके लिए हमने आपके सामने लेकर आया है क्या, अवसर अकादमी पत्थलगांव से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और वो भी टॉपिक वाइज रहेगा भैया। कैसा रहेगा? टॉपिक वाइज, पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव रहेगा। और देखिए ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। चलो चालू करते हैं। आज से हमारा पहला क्लास है। छत्तीसगढ़ के गठन से संबंधित सारे क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन अगले दिन भी मिलेंगे। आज देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य गठन हुआ है। देखो प्रश्न क्या है बाबू, छत्तीसगढ़ राज्य गठन हुआ है। ऑप्शन है 1 नवंबर 2001, 1 नवंबर 2002, 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर 1999। तो इसमें आपका आंसर क्या है, सभी लोग लगभग जान चुके होंगे, 1 नवंबर 2000। तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो गठन हुआ है 1 नवंबर 2000 को हुआ है। 1 नवंबर 2000, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर मिलेगा। सेकंड चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, राज्य गठन के दौरान कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? देखो प्रश्न पूछा है, पंचवर्षीय योजना है ना। राज्य गठन के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो याद होना चाहिए, आपका आंसर मिलेगा आपका नौवीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। कौन सी पंचवर्षीय योजना भैया? नौवीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी। ओके, ये चला था आपका 1997 से लेकर 2002 के बीच। ठीक है, ये पंचवर्षीय का टाइम पीरियड था। थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का स्थान है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का स्थान पूछ रहा है, तो आंसर अभी वर्तमान समय में आपका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। 90 नंबर पे स्थान है हमारा छत्तीसगढ़ का पूरे भारत में। भारत में कौन से नंबर पे आता है छत्तीसगढ़? 90 नंबर पर। आंसर नंबर बी। चौथे क्वेश्चन पे देखते हैं बच्चा क्या पूछा गया है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो देश का कुल कितना प्रतिशत है? ऑप्शन दे रखा है 4.5%, 4.2%, 6%, 4.11%। आंसर क्या है बाबू आप लोगों का? ऑप्शन नंबर डी, 4.11% इसका आंसर मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। छत्तीसगढ़ राज्य गठन में क्रम है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन में कौन से क्रम में आता है भैया? तो आपका आंसर देखो क्या क्या ऑप्शन दे रखा है। 10वां क्रम में आता है क्या, या 9वां नंबर में, या 25वां नंबर में, या 26वां नंबर में? तो याद रखना, राज्य गठन में क्रम है इसका 26वां नंबर में। कौन से नंबर में आता है छत्तीसगढ़? 26 नंबर के क्रम में आता है। छठवां नंबर का क्वेश्चन देखो, छत्तीसगढ़ का मातृत्व राज्य है। किसका पूछ रहा है भैया? छत्तीसगढ़ का मातृत्व राज्य, मतलब छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ है? ओडिशा से हुआ है क्या, उत्तर प्रदेश से, या फिर मध्य प्रदेश से? तो आंसर देखो आपका क्या मिलेगा, मध्य प्रदेश इसका आंसर होगा। तो छत्तीसगढ़ का मातृत्व राज्य कौन सा है भैया? आपका मध्य प्रदेश। आगे चले, 7वां नंबर देखिए, निम्न में से किस वर्ष में इस राज्य के ब्रिटिश क्षेत्रों को मध्य प्रांत में समाहित किया गया है? मतलब क्या बोल रहा है बाबू, ये हमारा छत्तीसगढ़ राज्य ब्रिटिश प्रांत में कब शामिल हुआ है? ब्रिटिश मध्य प्रांत में छत्तीसगढ़ कब शामिल हुआ है? तो आपका आंसर होगा क्या, 1861 इसका आंसर मिलेगा। क्या मिलेगा भैया? 1861 इसका आंसर मिलेगा। जब राज्य गठन हुआ था मध्य प्रदेश, मध्य प्रांत जब बना हुआ था, उसमें 1861 की बात हो रही है ना। 8वां नंबर क्वेश्चन देखो, ब्रिटिश प्रांत के दौरान इस राज्य में कितने जिले शामिल हुआ? तो याद रखो बाबू, ब्रिटिश प्रांत के दौरान छत्तीसगढ़ से 2 जिले शामिल हुए थे। छत्तीसगढ़ से कितने जिले शामिल हुए थे? 2। एक याद रखना है कौन सा? बिलासपुर, 1861 की बात हो रही है ना। और दूसरा याद रखना है रायपुर। समझ में आया? तो ब्रिटिश प्रांत के समय छत्तीसगढ़ राज्य में 2 जिले बने हुए थे। 1861 की बात हो रही है, 1 नवंबर 1861 है ना। तो इस समय 2 जिले शामिल हुए थे ब्रिटिश प्रांत में। नेक्स्ट चलते हैं।
9वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सन 1900 में इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं था, कहा बोल रहा है। सन 1900 में इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं था, तो आंसर क्या होगा बाबू, देखो ऑप्शन नंबर ए रायपुर, बी बिलासपुर, सी दुर्ग, डी संबलपुर। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चा, आंसर नंबर डी इसका सही आंसर है। क्या मिलेगा, दुर्ग। दुर्ग कैसा है, दुर्ग बना है 1 जनवरी 1906 को, 1 जनवरी 1906 को यह हमारा दुर्ग जिला बना हुआ है। बाकी तो मध्य प्रांत गठन के समय ही बन चुका था ना, 1861 की बात हो रही है उस समय। तो इसका आंसर क्या मिलेगा, दुर्ग। जिला नहीं था पूछा है ना, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर सी दुर्ग। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का प्रशासकीय संभाग बनाया गया था। तो देखो प्रशासन की दृष्टि से संभाग किसे बनाया गया था, कब बनाया गया था पूछेगा, तो आंसर नंबर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी 1862, इसका आंसर मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चा, 1862 में छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रांत में प्रशासकीय संभाग के रूप में बना हुआ है। ओके आगे चलो। वर्ष 2022 में कितने जिलों का गठन किया गया है, देखो वर्ष 2022 में कितने जिलों का गठन किया गया है, तो याद रखना है 5 जिले बनाए गए हैं। कितने जिले, 5 जिले बनाए गए हैं। कौन कौन सा है याद रखो, राजनांदगांव में, राजनांदगांव से 2 नए जिले बनते हैं। कौन कौन से बनेंगे बाबू, अंबाग, मानपुर, मोहला, अंबागढ़ चौकी, MMB, MMA, मानपुर, मोहला, अंबागढ़ चौकी बनता है पहला नंबर। दूसरा नंबर याद रखना है राजनांदगांव से ही खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई, छुई, खदान, गंडई। तीसरा नंबर में याद रखना है बच्चा क्या बनता है, जांजगीर चांपा से बनेगा शक्ति बनेगा। क्या बनेगा, जांजगीर चांपा से शक्ति बनेगा। चौथा नंबर याद रखना है बलौदा बाजार और अपना रायगढ़ एरिया से सारंगगढ़, और इसी को बोलेंगे बिलाईगढ़, सारंगगढ़ बिलाईगढ़। अब 5वां नंबर में सबको पता है कोरिया से अलग होकर बना है क्या बाबू आप लोगों का, MCB, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर आपको जिला मिलेंगे। तो याद रखना वर्ष 2022 में कितने जिलों का गठन हुआ है, तो 5 जिले नए बनकर सामने आए हुए हैं। आगे चले तो आंसर नंबर क्या मिलेगा इसका, ए नंबर मिलेगा, आंसर नंबर ए 5। वर्ष 2007 में निम्न में से किस जिले का गठन किया गया है, तो याद रखो वर्ष 2007 की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर ए नारायणपुर, ऑप्शन नंबर बी बीजापुर, ऑप्शन नंबर सी सुकमा, ऑप्शन नंबर डी आ व बा दोनों। तो इसका आंसर क्या है बाबू, 2007 में नारायणपुर जो है बस्तर से अलग हुआ है और दंतेवाड़ा से बीजापुर अलग हुआ है। तो याद रखना है बच्चा वर्ष 2007 में ए और बी दोनों इसका आंसर होगा। वर्ष 2007 में 2 जिले बनते हैं आपका, कौन कौन सा, नारायणपुर और बीजापुर। इसलिए आंसर नंबर क्या मिलेगा बाबू, आ व बा दोनों, है ना। आगे चलिए, बिलासपुर जिले का स्थापना वर्ष है, बिलासपुर जिला कब बना है पूछ रहा है प्रश्न में। तो आंसर क्या होगा बाबू, 1861 इसका सही आंसर है। आंसर क्या मिलेगा बच्चा, 1861 इसका सही आंसर मिलेगा। बिलासपुर समय जिला बना हुआ था मध्य प्रांत गठन के समय। रायपुर जिले का गठन हुआ था, रायपुर बोलता हूँ, दुर्ग जिले का गठन हुआ है। देखो दुर्ग जिला कब बना है, मैंने बताया अभी 1906 में बना हुआ है। कब बना है दुर्ग जिला, 1906 में बना है। इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं बच्चा, छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम स्वतः नक्शा कब बना, बोल रहा है। छत्तीसगढ़ वास्तविक रूप से हमारा छत्तीसगढ़ अभी जो वर्तमान स्वरूप है कैसा दिखाई देता है वो कब पता चला है, तो याद रखना है 1905 में बना हुआ है। छत्तीसगढ़ का वर्तमान जो मैप है वो कब बना है बाबू, 1905 में बना हुआ है। याद रखना जब बंगाल विभाजन होता है उस समय क्या होता है बच्चा, बंगाल विभाजन के समय मध्य प्रांत के
5 क्षेत्रों को, कितने, 5 क्षेत्रों को, मध्य प्रांत के 5 क्षेत्रों को बंगाल प्रांत में शामिल किया गया, बंगाल प्रांत में शामिल किया गया है। कौन कौन सा है वो याद रखें। पहला लिख लो, पहले नंबर में याद रखना पटना, सेकेंड नंबर में सोनपुर, पहला पटना, दूसरा सोनपुर, तीसरा क्या होगा, रायल खोल, रायल खोल, चौथा क्या मिलेगा बाबू, बामरा, बामरा, और पांचवा मिलेगा बच्चा आपको क्या है, कालाहांडी, कालाहांडी। ये वो 5 क्षेत्र हैं जो मध्य प्रांत से अलग होते हैं और बंगाल प्रांत में मिलते हैं। और क्या बताना चाहिए, और ऐसे 5 क्षेत्र हैं जिन्हें छत्तीसगढ़ के मध्य प्रांत में शामिल किया गया है और 1905 में वो हमारा छत्तीसगढ़ का वर्तमान स्वरूप आता है। तो वो 5 कौन कौन से क्षेत्र हैं याद रखना है। जो नागपुर प्रांत का, नागपुर प्रांत से अलग होता है, नागपुर प्रांत से अलग होगा, 5 क्षेत्र याद रखना है। कौन कौन सा, सबको पता है, चांग भकार, चांग भखार, सेकेंड नंबर में याद रखना है कोरिया, तीसरे नंबर में याद रखना है सरगुजा, चौथे नंबर में याद रखना है आपको जसपुर, और पांचवें नंबर में याद रखना है उदयपुर। जो वर्तमान का क्या है बाबू, उदयपुर वर्तमान का क्या है, धर्मजयगढ़ को बोला जाता है, वर्तमान का धर्मजयगढ़ को उदयपुर बोला जाता था। ये 5 क्षेत्र हैं जिन्हें 1905 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत में शामिल किया गया था। तब हमारा छत्तीसगढ़ का वास्तविक नक्शा अभी सामने आपको दिखाई देता है। आगे चले तो इसका आंसर क्या है बच्चा, 1905 में छत्तीसगढ़ का वर्तमान स्वरूप का नक्शा सामने आता है। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश गठन के समय जिले, छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी पूछ रहे हैं। मध्य प्रदेश गठन के समय जिलों की संख्या छत्तीसगढ़ में कितनी थी, तो याद रखना 6 जिले थे। मध्य प्रदेश गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी, तो 6 थी। तो 6 कौन कौन से थे वो देखते हैं, 6 कौन कौन से थे। यह छत्तीसगढ़ का नक्शा, तो याद रखना है पहला जिला कौन है आपका, सरगुजा। सेकंड याद रखना है, नीचे से भी एक याद रखो, बस्तर। थर्ड याद रखना है आपको क्या, रायगढ़। चौथा याद रखो बिलासपुर, और पांचवा याद रखना है रायपुर, रायपुर। तो छठवां कहा गया भैया, संबलपुर था उस समय, ठीक है। कौन था, संबलपुर एरिया था। 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। या फिर संबलपुर तो मध्य प्रांत के गठन के समय था। एक याद रख लेना दुर्ग को, दुर्ग को याद रख लेना, क्योंकि ये भी बना हुआ है। आगे चलें तो ये 6 जिले आपको याद रखने हैं भैया, सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर, बस्तर और ये दुर्ग। आगे चलें। कहाँ पे थे भैया, दुर्ग जिले का गठन 16 नंबर है क्या, यह हो गया। 17 नंबर देखो, मध्य प्रदेश राज्य गठन 1956 के समय जिला नहीं था। देखो मध्य प्रदेश राज्य गठन के समय, और ये गठन कब हुआ था, 1956 में हुआ था, के समय जिला नहीं था। तो आपका ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, देखो भैया लोग, एक बिलासपुर दे रखा है, फिर रायगढ़ दे रखा है, सरगुजा दे रखा है और कोरिया। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चे इसमें,
कोरिया इसका आंसर है ना। मध्य प्रदेश राज्य गठन कब हुआ था? 1956 में। 1956 से पहले देखो 1861 में बिलासपुर बन गया था, 1948 में रायगढ़ बन गया था, सरगुजा भी 1948 में बन गया था। तो कोरिया कब बना था? ये बना था 1998 में बना था बाबू। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर डी। मध्य प्रदेश राज्य गठन के समय जिला नहीं था, तो ये आपका आंसर नंबर कोरिया होगा, डी नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? रायपुर कमिश्नरी कब बना? रायपुर कमिश्नरी कब बना है पूछा है, तो याद रखना इसका आंसर क्या होगा? ए। 1862 में रायपुर कमिश्नरी के रूप में सामने आता है, रायपुर कमिश्नरी 1862। तो देखो अभी राज्य गठन से संबंधित, राज्य निर्माण से संबंधित हमने अभी 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व किया है, जो आपके छत्तीसगढ़ में होने वाली पुलिस भर्ती और हॉस्टल वार्डन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। हम इसी प्रकार से डेली आपके सामने लेकर आएंगे, डेली का डेली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अवसर अकादमी के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।